है पांडवों का, उसे और मार दूं तो पांडव बिल्कुल निर्वंशी हो जाएंगे। पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, छोड़ दिया उत्तरा की तरफ। ब्रह्मास्त्र क्या है कि केवल उसी को दिखता है जिसके ऊपर चला गया है, और किसी को नहीं दिखता। बड़ी घनघोर आवाज हो रही है, तीव्र गति से अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा की तरफ आ रहा है। उत्तरा ने जैसे ही देखा कि बड़ी तीव्र गति से ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तब भगवान कृष्ण की ओर दौड़ी। भगवान कृष्ण उस समय द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे। सबसे बता दे रहे कि मैं जा रहा हूँ। इतने में दौड़ी दौड़ी उत्तरा आई। अब भगवान से कहती है, पाए पाए महायोगे देव देव जगतपते नान्यम त्वद्वयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगी कृष्ण, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। मैं बचूं या ना बचूं, मैं मर जाऊं कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरा बेटा बच जाए। क्यों कि यही एक कुल दीपक बचा है पांडवों के लिए, जो पांडवों को तिलांजलि देगा। हे भगवान, कृपा करके मेरे पुत्र को बचाइए, मेरे गर्भ को बचाइए। भगवान कृष्ण ने तत्काल एक छोटा सा रूप धारण किया, और साक्षात रूप में सामने खड़े हैं, और छोटा रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। उत्तरा के अंदर प्रवेश करके भगवान ने अपने गदा को इतनी जोर से घुमाया, इतनी जोर से घुमाया कि अंदर गर्भ में स्थापित परीक्षित को ऐसा लगा कि भगवान चक्र घुमा रहे हैं। इतनी तीव्र गति से गदा घुमाई भगवान ने, और अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र आ रहा था वो वहीं समाप्त हो गया, और उत्तरा बच गई। उत्तरा का गर्भ भी बच गया। जैसे ये दृश्य किन्ने बुआ कुंती ने देखा, तो कुंती कहती है, बेटा कृष्ण मैं तुमको पहचान गई, तुम कोई साधारण प्राणी नहीं हो, तुम साक्षात परब्रह्म हो। क्योंकि तुमने कदम कदम पर मेरे बच्चों की रक्षा की है। कहीं जहर खिला करके मारने का प्रयास किया, कहीं रक्षा भवन में जला करके मारने का प्रयास किया, कहीं विष पिला के मारने का प्रयास किया, कहीं उनको 13 वर्ष का यानी कि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया। न जाने कितने बार बार कष्ट पर कष्ट आए, लेकिन मेरे बेटों ने महाभारत जैसा बड़ा महायुद्ध ऐसे पार कर लिया जैसे कोई छोटा सा बच्चा गाय के बच्चे के खुर के निशान को पार कर लेता है। कितनी तो बड़ी गाय, उसका छोटा बच्चा, कितने छोटे उसके पैर, फिर उसके पैर जो खुद हैं उनका गड्ढा पृथ्वी पर बन जाए, इतना छोटा सा गड्ढा, उसको जैसे बालक पार कर लेता है, वैसे ही हमारे पुत्रों ने इतना बड़ा महाभारत पार कर दिया। ये सब आपकी कृपा से। और आप अभी जो लीला कर रहे थे, मेरे पुत्र वधू पौत्र वधू उत्तरा को बचाया, मेरे पौत्र को बचाया। पौत्र कौन? परीक्षित। मैं तुमको पहचान गई, तुम भगवान हो। हे कृष्ण, तुमको खाना खिलाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, तुमको अपनी गोद में खिलाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, तुमको स्नान कराने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, तुमको वस्त्र पहनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन आज तक मुझे वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ जो भक्तों को प्राप्त होता है, जिनके तुम्हारे चरण छूने का सौभाग्य। बुआ कुंती कहती है, हे कृष्ण, अब तो तुम अपने मुझे चरण मुझे दे दीजिए, मैं तुम्हारे चरण छूना चाहती हूँ। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य ईश्वर प्रकृति परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। हे भगवान, आप प्रत्येक प्राणी के अंदर विराजमान हैं, अंतर वही अवस्थितम, आप प्राणी के अंदर भी विराजमान हैं, प्राणी के बाहर भी विराजमान हैं, हर जगह आप ही हैं भगवान। और आप इस माया को इस तरह से प्राणी के ओर पास ऐसे घुमाते हो कि प्राणी आपको चाहकर भी देख नहीं सकता,
जगह भगवान है, लेकिन कोई नजर नहीं आते आप किसी व्यक्ति को, ऐसी माया उसके सामने घुमा देते हो। नटो नाट्य धरो यथा, जैसे नाटक दिखाने वाला। पहले गांव में आते थे, कोई बंदर लेके आता था, अपने जमुड़े को लेकर के आता था, बड़े बड़े अच्छे अच्छे नाटक से दिखाता था, खेल दिखाता था। वो मदारी अपनी कठपुतली को नचाता है, और कठपुतली लकड़ी की छोटी सी इतनी बड़ी कठपुतली नाचती है, उसके धागा बंधा हुआ होता है, और मदारी उस धागे को और इस तरह से हिलाता है, हमको धागा नहीं दिखाई देता, बस वो कठपुतली नाचती दिखाई देती है। वैसे ही आप इस संसार को नचा रहे हो, आपकी जो माया है किसी को नहीं दिखती, आपकी उंगलियां किसी को नहीं दिखती। भगवान आप ऐसे हैं, नटो नाट्य धरो यथा। लेकिन भगवान संसार के प्राणी की चालाकी भगवान के सामने जैसे नहीं चल पाती, वैसे ही भगवान की चालाकी कभी भगवान के सामने नहीं चल पाती। भक्त भगवान को पहचान जाता है, वैसे ही कुंती माता पहचान गई कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया है। अंदर जाके वो रूप भी देख लिया, और बाहर कैसे मंत्र से पढ़ रहे वो भी देख लिया, बचाया पौत्र को। भगवान कहते हैं, बुआ आप ये क्या कर रही हो, उल्टी गंगा कहां बहा रही हो? अरे मैं आपका भतीजा हूं, वो भी सबसे छोटा वाला, और आप कह रही हो कि मैं भगवान हूं। तो बुआ कहती हैं कि तुम भगवान ही हो, तुम मानो मत मानो। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है मैं भगवान हूं, अब भगवान हूं तो तुमको भगवान जैसा करना पड़ेगा। भगवान आते हैं तो भगवान से कुछ न कुछ मांगा जाता है, तुम मुझसे कुछ मांग लो। तब बुआ कहती है मैं तुमसे क्या ही मांगू। भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर दादा, हे भीम दादा, हे अर्जुन, हे नकुल सहदेव, हे द्रौपदी, हे सुभद्रा, देख रही हो आज बुआ ने मुझे भगवान बोला है। और जब भगवान बोल ही दिया है तो तुम सब, कोई एक नहीं, तुम सब मुझसे वरदान मांग लो, जितने भी हो। द्रौपदी कहती है कि आप मेरे सखा हो, मैं आपकी सखी कहलाती हूँ, ये भाव मेरे मन से कभी भी ना गिरे, और सदा जन्म जन्म में आपकी ही दासी, आपकी ही सेविका, आपकी ही बहन, आपकी ही सखी बन के आऊं। नंबर आता है नकुल सहदेव का, वो भी कहते हैं कि सदा में भैया माता पिता सबकी सेवा करते रहे। माता तो पिता तो थे नहीं, माँ कुंती, सबकी सेवा करूं और आपका प्रेम, आपकी भक्ति बनी रहे। युधिष्ठिर भी यही कहते हैं कि आपकी भक्ति बनी रहे। भीम कहते हैं कि भगवान मुझे तो दुनिया पेटू कहती है। हाँ, एक बार क्या हुआ कि द्वारका में भीम गए भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। उस समय भगवान कृष्ण को पता तो चल गया कि भीम आ गए हैं, और पर्दे के पीछे खड़े हैं। अच्छा, भोजन का भी एक नियम होता है कि बंद पाना चाहिए, खुले में नहीं पाना चाहिए, और तो ढकेल जगह जगह लग गई है, खुले में चल रहा है। भजन और भोजन पर्दे में ही अच्छे लगते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है पर्दे के अंदर बैठ करके भोजन कर रहे थे, और भीम दादा बाहर आ गए और बोले कि भगवान को कहो कि मैं मिलने आया हूं। तो भगवान ने हंसी मजाक में कह दिया, अच्छा भीम आ गए होंगे, उनसे कहो बाहर बैठे, हम शीघ्र ही आ रहे हैं, उनको अंदर भोजन वाली जगह पर मत आने देना, क्योंकि वो बहुत बड़े पेटू हैं, बड़े पेट वाले हैं, अगर वो आ गए ना तो मुझे कुछ नहीं मिल पाएगा, वो अकेला खा जाएंगे। ऐसा मजाक में कह दिया। लेकिन कहा ऐसे था कि भीम को ये न पता हो कि कृष्ण जानते हैं कि भीम आ गए हैं, और बोला ऐसे था कि भीम को पता चल जाए कि मैंने क्या कहा है। भीम तत्काल पर्दा हटाते हुए अंदर पहुंच गए और कहते हैं कि भगवान अब मुझे बताइए आप क्या कह रहे थे, पेटू, मैं पेटू हूं? अरे भगवान, आपसे बड़ा पेटू कौन होगा, सारा संसार आपके पेट में समाया रहता है, आपसे बड़ा पेटू कौन होगा? कहते हैं कि भगवान के एक एक रूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लड़ते हैं, और एक एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। भू
भू माने पृथ्वी, पृथ्वी लोक, भवा स्वाहा महा जना तपा और सत्य लोक सबसे ऊपर है। ये 14 लोक भगवान आपके अंदर विराजमान हैं, आपके पेट में सब समाया हुआ है। आपसे बड़ा पेटू कौन होगा, ये भीम कहते हैं। वही बात यहाँ पे कहते हैं कि भगवान आपने कभी मुझे पेटू कहा था कि बहुत खाता हूँ। अगर आप वरदान देना चाहते हो तो भगवान मुझे इतना ही वरदान दीजिए कि मैं जितना भोजन करता हूँ ना उससे बहुत ज्यादा गुना आपका भजन करूँ। अच्छा एक बात तो मैं आपको बताऊं, अगर पसंद आए तो तालियां देना। अभी 2 बातें कही थी भीम ने कि मैं जितना भोजन करता हूं उससे ज्यादा भजन करूं। अब ये देखिए भजन पर कोई मात्रा लगी हुई है, भजन पर कोई मात्रा लगी हुई है क्या? और भोजन पे कितनी मात्रा लगी हुई है? एक ही मात्रा, एक मात्रा है, एक ही मात्रा है, भोजन। जन तो खाली है, उन पर कोई मात्रा नहीं है, केवल भाप है वो की मात्रा। कहने का मतलब ये है कि भोजन पे एक मात्रा होने का मतलब है कि अगर हमको भोजन करना है तो उसकी एक मात्रा सुनिश्चित होनी चाहिए कि हमें इतना भोजन करना है। और भजन पे कोई मात्रा नहीं है इनका, इसका मतलब भजन कितना भी करते रहो, इसका मतलब यही है। भजन और भोजन, भोजन पे एक मात्रा है, यानी कि भोजन की एक मात्रा सुनिश्चित रहनी चाहिए कि इतना भोजन हमें करना है। और भजन पे कोई मात्रा नहीं है, इनकी भजन अनलिमिटेड करते रहिए, कभी उसको तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यही बात भीम दादा कहते हैं भगवान से। सबने अपना अपना वरदान मांगा। अर्जुन कहते हैं भगवान मेरी तो एक ही प्रसिद्ध मांग है, शिष्यस्तेहम साधेमाम ताम प्रपन्नम। मैं शिष्य, आप मेरे गुरु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस कृपा बनाते रहिए। अब बारी आई माता कुंती की। कुंती बुआ कहती हैं कि हे बेटा कृष्ण, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो केवल एक ही चीज दे दो, मुझे दुख दे दो। मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए। भगवान कहते हैं बुआ आपको दुख झेलते झेलते पेट नहीं भरा, आपका मन नहीं भरा बुआ। अरे आपका जन्म कहीं हुआ और लालन पालन कहीं हुआ, उसके बाद भी आपका विवाह हुआ तो आपको पति मिला पीलिया का मरीज, उनका भी कोई सुख नहीं, बेचारे की भरी जवानी में मौत हो गई, आपको पति सुख भी नहीं मिल पाया। आपके साथ में आपके ही पति की दूसरी पत्नी थी माधुरी, उनसे 2 बेटा हुए और आपसे 3 बेटा हुए, नकुल सहदेव और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। वो तो भला हो संत दुर्वासा का जो आपको देवताओं के मंत्र दे गए, उन मंत्रों की शक्ति से आपको पुत्र प्राप्त हुए। उसके बाद भी आपके जीवन में बार बार कष्ट आते रहे, आपके बेटों को राज्य से निकाल दिया, वनवास दे दिया, और कभी जला करके मारना चाहा, कभी जहर पिला के मारना चाहा, कभी कोई षड्यंत्र है, कभी कोई षड्यंत्र है। और ये महाभारत बिल्कुल समाप्त हो गया है, इसके बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है, दुख सहते सहते अब भी तुमने दुख मांग लिया। तो बुआ कुंती कहती हैं सुख के बाते सिल परे, जो हरि हृदय से जाए। सुख के माथे सिल परे, ऐसे सुख के मैं पत्थर मारूं। कैसे सुख के? कि जिस सुख के आने के बाद व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, ऐसे सुख के माथे पर मैं पत्थर मारती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख। सुख के माथे सिल परे, जो हरि हृदय से जाए। बलिहारी वा दुख के, जो पल पल नाम जपाए। मैं से दुख पर बलिहारी जाऊं, जिस दुख की वजह से बार बार प्राणी आपको याद करता है।
भगवान मुझे दुख दे दो, क्योंकि जब जब दुख आया है तब तब तुम मेरे बच्चों को बचाने के लिए मेरे इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर में आते रहे हो, तो मुझे दुख ही दे दीजिए। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। से भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। वो सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। बुआ कहती है हे कृष्ण, सुख भी आपका है, दुख भी आपका है, लेकिन सुख जिसके पास में आ जाए वो भगवान को भूल जाता है। ऐसे सुख को मैं नहीं चाहती, मैं दुख को चाहती हूँ। क्यों? दुख चाहे ना कोई भी, कोई दुख नहीं चाहता है। सभी जो है सुख को मांगते हैं कि सुख ही सुख मिले, लेकिन हमको सुख नहीं दुख चाहिए। सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही दुनिया की चलाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदियों के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। जय हो। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख में सब हंसते हैं। सुख मिले इसके पीछे
तुझको ही तो सहारे छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। हे कन्हैया मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम।